शिव जिनको दुनिया के लोग केवल रुद्र कहते हैं, शिव जिनको दुनिया के लोग केवल क्रोध कहते हैं, पर रुद्र क्रोध शिव नहीं, शिव शांति की मूर्ति है, शीतलता की मूर्ति है। और जिसमें बहुत बड़प्पन होता है उसमें शीतलता होती है। अभी एक भाई चांदी का त्रिशूल लेकर आए, उद्योगपति हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। हमने देखा बहुत सारे लोग खड़े थे, पर उनकी नम्रता के साथ में उन्होंने त्रिशूल का स्मरण कर कर भेंट किया। ऐसे कई उदाहरण आपकी और हमारी जिंदगी में रोज प्रतिदिन देखने को मिलते हैं, प्रतिदिन दर्शन को मिलते हैं। व्यक्ति की जितनी बड़प्पन होती चली जाती है, व्यक्ति जितना विद्वान होता चले जाता है, उसमें धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आदि कादि जब उसमें बढ़ने लगे तो उसका सबसे बड़ा एक गुण जिंदगी में आ जाता है, उसकी नम्रता, उसकी सरलता। जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करना बहुत सरल है, पर सरलता को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में सरलता को प्राप्त कर लिया, समझ लेना कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर लिया और वो उन्नति की ओर आगे बढ़े। देवताओं को केवल देव कहते हैं, पर मेरे ओगड़दानी को तो देवों के भी देव महादेव कहते हैं। ये केवल महादेव संबोधन कोई छोटा मोटा संबोधन नहीं है कि जिसमें हमने भगवान को महादेव कह दिया। महादेव संबोधन वो संबोधन है कि सारे देवताओं के भी हृदय में जो निवास करते हैं। कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान नारायण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूँ। कोई भगवान राम जी से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हैं, तो भगवान राम कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूँ। कोई भगवान कृष्ण से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान कृष्ण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूँ। कोई आद्य शक्ति माँ दुर्गा, भवानी, जगत जननी अम्बा से जाकर पूछे, जगदम्बा से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूँ। कोई परम शक्ति, कोई पितृ, कोई कुलदेव, कोई ग्राम देव, कोई स्थान देव से जाकर पूछे आप किसकी आराधना करते हो, तो सारे देवता कहेंगे हम शिव की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति है, उनमें भोलापन है, सहजता है, नम्रता है, और वो नम्रता उनको बड़ा बनाती है। आप बहुत बड़े बन गए, पर आपके भीतर अगर वो नम्रता नहीं आ पाई तो आपके जीवन में आप कुछ नहीं कर पाए।
आपकी जिंदगी में नम्रता, सहजता, सरलता ही आपके जीवन को सफलता देती है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने देख लिया। वो एक भीतर से जिसके नम्रता है, भीतर से जिसकी सरलता है, भीतर से जिसकी सहजता है, वही शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। वही छोटू भाई, जब मिश्रा जी और सेंगर जी ये दोनों जब सीहोर पहुंचे थे शिव महापुराण की कथा लेने के लिए, तो हमने इनसे पूछा था कि कथा सूरत में इतना भीड़ आता है, इतनी भक्त आते हैं और रात्रि में विश्राम करने वाले ज़्यादा आते हैं। छोटू भाई, कभी मौका मिले तो आप लोग सब रात का आप तो दर्शन कर रहे होंगे, रात्रि को विश्राम करने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबको मालूम है रात्रि विश्राम कर कर सुबह कथा सुनकर बाबा की मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ण कर कर जाना सब। तो हमने मिश्रा जी से भी कहा, सेंगर जी से भी कहा कि भक्त बहुत आएंगे, कैसे व्यवस्था हो पाएगी, आप लोग कर लेंगे? तो इन्होंने कहा था, आप कहते हो कि शिव जी किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो छोटू भाई, मिश्रा जी और सेंगर जी ने एक ही बात कही थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा और शिव संभालेंगे। और मुझे लगता है आप ऐसे मिले इनको कि कहीं ना कहीं बाबा की कृपा से ये पवित्र कथा हो। मैं लड्डू गोपाल महाराज जी से भी, आज गौशाला के महाराज जी को भी कहूँगा, कहीं ना कहीं शिव की भक्ति करो। और कल की सूचना मिली हमको, इतना ट्रैफिक मुंबई में भी कथा करी तो भी इतने घंटे का जाम नहीं लगा, जो तुम इतनी लाखों की संख्या में पहले दिन आ गए कि पूरी गाड़ियां ठस ठस रही। पूरी गाड़ियां ठस ठस भरा गई। पर एक निवेदन आप लोगों से कहेंगे, आप लोग अगर स्वीकार करेंगे तो, कि अपनी गाड़ियों को, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे ऑटो हो, चाहे रिक्शा हो, उसको धीरे धीरे चलाओ, आराम से चलाओ। कथा में आए हो तो ये सोच कर जाओ कि हो सकता है कि 1 घंटे कथा ज़्यादा चल गई, इसलिए हमको घर पहुंचने में 1 घंटे की देरी रहेगी। पर धीरे धीरे हम थोड़ा स्लो चलो, हेलमेट लगा कर रखो, सीट बेल्ट बांध कर रखो और लक्ष्य ध्यान में रखो। थोड़ा धीमा धीमा आराम से जाओ, आराम से। एक होती है गाड़ी की चाबी, एक होती है बंगले की चाबी, एक होती है तिजोरी की चाबी, एक होती है फैक्ट्री की चाबी, एक होती है दुकान की चाबी, और एक होती है ऊपर छत पर जाने वाली दरवाजे की चाबी। इन सब चाबियों में सारी चाबियां
जल्दी मिल जाती है। फैक्ट्री की चाबी भी आपको जल्दी मिल जाएगी, रखोगे जहाँ मिल जाएगी, और गाड़ी की चाबी भी जहाँ रखो वहाँ मिल जाएगी, लॉकर की चाबी भी मिल जाएगी, दुकान की चाबी भी मिल जाएगी। बस एक जगह की चाबी कहीं ना कहीं घूमती रहती है, वो छत की चाबी है, ऊपर जाने वाली चाबी। ये चाबी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल। ढूंढते रहो, क्यों? छत की चाबी तुम्हारे पास है क्या? नहीं। छत की चाबी तुम्हारे पास है क्या? नहीं। छत की चाबी कहाँ रखी है जरा देखो। वो छत की जो चाबी होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। उसी तरह संसार में, दुनिया में धन दौलत संपदा की चाबी तो कहीं पर भी प्राप्त हो सकती है, पर शंकर के पास जाने वाली चाबी खोई हुई है। उसको ढूंढना शिव महापुराण में है। उसको खोजने के लिए हम भगवान शंकर की अविरल कथा में आए। हम भगवान शिव की पवित्र कथा में उस चाबी को खोजने के लिए आए। उस चाबी, और चाबी खो गई तो ढूंढना पड़ेगा, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो फिर ताला तोड़ना पड़ेगा या फिर चाबी वाले को बुलाकर लगवाना पड़ेगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव मिलेगा कैसे, शंकर कैसे प्राप्त हो? शिव को प्राप्त करना कोई कठिन विषय नहीं है। एक लोटा जल लेकर जब आप अपने घर से भगवान शंकर के मंदिर की ओर जाएंगे, हृदय में शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करते 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 जब शंकर के भगवान के नजदीक में जाएंगे तो शिव कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, इसलिए शंकर भगवान आपको अपनी ओर खींच लेंगे, अपनी ओर। हर कोई सा पाना और हर कोई सा नट हर जगह पे फिट नहीं होता। नट जानते हो? अरे बोलो तो जम के। पाना जानते हो? गाड़ी में वो नट को कसने वाला। हर कोई सा पाना और हर कोई सा नट हर जगह पर फिट नहीं होता है। जो नट जिस स्क्रू के लिए बना हुआ है वो उसी में फिट होता है। उसी तरह संसार सागर में पूरी मृत्यु लोक में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान को भजते हैं। तो समझ लेना कि तुम वो नट हो जो शंकर नटराज में ही फिट हो सकते हो, दुनिया में कहीं फिट नहीं हो सकते। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको वो फिट कर दे। किसी की सामर्थ्यता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर की परम भगत हनुमान जी महाराज की माता मां अंजना जी का। शिव जी की परम भगत थी माता अंजना। संतान का सुख नहीं था माता अंजना के, संतान प्राप्ति नहीं थी माता अंजना के। जब माता अंजना के यहाँ पर औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, तो बड़ी हताश रहती थी। राजा केसरी ने यज्ञ करवाया तो भी माता अंजना के घर में संतान नहीं हुई। बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए राजा केसरी ने, फिर भी माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं हुई। बहुत कठिन। यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, साधना करवाई, व्रत करवाए, उद्यापन करवाए, पर अंजना के घर में, मां अंजना के यहाँ संतान का सुख नहीं। सब कुछ करा और यही तो भगवान कृष्ण के यहाँ भी हुआ था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां
और 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में औलाद क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, मेरे घर संतान नहीं है। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करो तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर होगी। और भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए, हे कृष्ण, तुमने अपनी रानियों के साथ 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी के साथ अलग अलग बैठकर मेरा 11-11 दिन तक पूजन करा है। मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए, ये शिव की कृपा से। 10 छोरा 1 छोरी, 10 लड़का 1 लड़की, 10 डीकरा 1 डीकरी, और महाराष्ट्र में कहते 10 मुलगा 1 मुलगी। शिव की कृपा से आज हम जब जहां ठहरे हुए हैं तो हम जिस जगह पे ठहरे हैं उसके सामने वाली बिल्डिंग में से आज कोई हाथ हिलाकर पूछ रहा था, केम छो? हमने कहा मजा में। फिर हमने पूछा तुम केम छो? तो वो बोला नीचे वाले तुमसे मिलने नहीं दे रहे, तो क्या केम छो, मिलने भी तो दे। अंजना माता ने अपने पिताजी से कहा, गौतम ऋषि से, पिताजी मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं, इसीलिए मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। आया नजर ना कोई भी अपना जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी है कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। किससे कहें?
ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण गरुण लोक में रह रहे हैं, वरुण वरुण लोक में रह रहे हैं। सब अपने अपने लोक में निवास कर रहे हैं। केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, वो देव अधिदेव महादेव है, जो इस पृथ्वी पर रहता है और उससे जो कहा जाता है वो दिल से सुनकर हमारी झोली खुशियों से भर देता है। एक देव, और वह देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। केवल एक देव है और वह देव अधिदेव महादेव है, जो पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। कभी आपने शंकर भगवान को किसी सिंहासन पर नहीं देखा, कभी आपने शंकर भगवान को किसी ऊंचे स्थान पर नहीं देखा। शंकर भगवान को देखा तो एक पत्थर पर, एक पर्वत पर, एक पहाड़ी पर बैठे हुए देखा। क्यों? ये पहाड़ी, ये पत्थर, ये पर्वत सब मृत्यु लोक में हैं, इसलिए मेरा शिव भी इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में रहता है। और उसको पाना सरल है, उसको पाना कठिन नहीं है।